हेलो डियर डॉक्टर्स, अगर आप छत्तीसगढ़ में एमडी एमएस में अगर आप कॉलेज देख रहे हैं, अगर आप एमबीबीएस आपका कंप्लीट हो चुका है तो एडमिशन के लिए आप नीट पीजी का जो आपका फॉर्म है वो आ चुका है। उसका शेड्यूल जो है वो आ चुका है। एप्लीकेशन फॉर्म 1/7/2026 से 21/7/2026 तक चलेगा। इसमें अगर हम बात करें जो आपका जो एग्ज़ाम सेंटर उसका जो इन्फॉर्मेशन है वो 21/7/2026 को आ जाएगा। एग्ज़ाम का जो डेट है वो 30/8/2026 को आएगा और जो आपका रिजल्ट है वो 30/9/2026 में आएगा। 1 महीने बाद आपका रिजल्ट आएगा। अगर हम किसी भी स्टेट में एमडीएमएस के लिए अगर हम अप्लाई करते हैं तो हर स्टेट का जो एडमिशन का जो रूल्स रहता है वो डिफरेंट डिफरेंट रहता है। खास करके जो जहाँ से एमबीबीएस किए रहते हैं उनको वहाँ का जो बेनिफिट है वो मिलता है। उसमें उनको प्रायिकता मिलता है कि उनको पहले सीट मिले। जैसे कोई स्टूडेंट छत्तीसगढ़ से एमबीबीएस किए हैं तो उनको पहले सीट मिलेगा। उसके बाद जो छत्तीसगढ़ डोमिसाइल से हैं उनको मिलेगा। उसके बाद फिर जो अब्रॉड वगैरह से किए हैं या अदर स्टेट से हैं उनको यहाँ का सीट मिलेगा। लेकिन अगर हम बात करें छत्तीसगढ़ में अगर आप एमबीबीएस किए हैं तो आपको क्लिनिकल ब्रांच मिल जाएगा। लेकिन कोई दूसरे स्टेट से अगर एमबीबीएस कंप्लीट किए हैं तो उनको क्लिनिकल ब्रांच नहीं मिल सकता, क्योंकि क्लिनिकल ब्रांच का डिमांड काफ़ी ज़्यादा रहता है तो उसमें सीट नहीं मिलता। नॉन क्लिनिकल में एक बार जो सीट है वो मिल जाता है। तो चलिए एडमिशन रूल्स में आते हैं। तो सबसे पहले नीट पीजी एडमिशन रूल 2000, तो नीट पीजी एडमिशन रूल 2026 के नाम से हम जानेंगे। भारत के नागरिक हो, एमबीबीएस हमारा कंप्लीट होना चाहिए, इंटर्नशिप हमारा कंप्लीट होना चाहिए, रजिस्ट्रेशन हमारा कंप्लीट होना चाहिए, नीट में हमारा क्वालिफाइड मार्क्स हो। एनआरआई में अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो एनआरआई में आपके पास पूरा डॉक्यूमेंट होना चाहिए। जो आपका स्पॉन्सर करने वाले ऑथेंटिक होना चाहिए। जो उसमें जो भी डॉक्यूमेंट वगैरह लगता है, काफ़ी लंबा प्रोसेस है। बाकी इसका भी अगर आपको इन्फॉर्मेशन वगैरह चाहिए, कॉन्टैक्ट नंबर है, वहाँ से आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। एनआरआई में भी हम लोग एडमिशन वगैरह कराते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें आरक्षण की, अगर हम बात करें रिजर्वेशन में एसटी को 30% मिलता है। और जो विशेष पिछड़ा वर्ग है जो जिसको हम लोग स्पेशल एसटी बोलते हैं, जिसमें 2% अलग से रहता है। एससी की 12% है, ओबीसी का 14% और फीमेल का जो जितने भी सीट रहता है उसमें फीमेल का 30% रहता है। पीडब्ल्यूडी में अगर हम बात करें तो 5% रहता है और ईडब्ल्यूएस में अगर हम बात करें तो 10% रिजर्वेशन रहता है। इसमें अगर हम बात करें किसी भी कॉलेज में अगर आपका अलॉटमेंट आता है कोई भी ब्रांच में, अगर आप उसको छोड़ते हैं तो दोबारा उस कॉलेज में आपका नाम नहीं आएगा और दोबारा उस ब्रांच में भी आपका नाम नहीं आएगा। तो जब भी आप फॉर्म में चॉइस फिलिंग वगैरह करते हैं काउंसलिंग में तो अच्छे से आपको करना पड़ेगा, क्योंकि और अलॉटमेंट आता है तो आपको लेना पड़ेगा या फिर अपडेट वगैरह करना पड़ेगा। उसका प्रोसेस जो है मैं आपको बता दूंगा। इसमें अगर हम एडमिशन लेने के बाद अगर हम छोड़ते हैं कॉलेज को तो हमको ब्रेकेज बॉन्ड देना पड़ता है, जो कि 25 लाख का यूआर के लिए है और एससी एसटी ओबीसी के लिए 20 लाख का रहेगा। और अगर आप छत्तीसगढ़ में अगर आप रूरल एरिया में सर्विस किए तो आपको 10% का बोनस अंक मिलता है, जो कि मैक्सिमम 30 अंक तक मिलता है। और अगर आप नॉर्मल एरिया में अगर आप सर्विस किए हैं तो आपको 3% का आपको बोनस अंक मिलता है। बाकी एडमिशन से रिलेटेड कुछ भी इंक्वायरी रहेगा तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं। रायपुर में हमारा ऑफिस है तेलीबांधा में, यहाँ आप आके भी विजिट कर सकते हैं। कोई भी डाउट रहेगा तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं। मिलते हैं दोस्तों किसी न्यू इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।